हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पाइल है। पाइल 1 ए, पाइल 2 बी एंड पाइल 3 सी। और आज हम देखने वाले हैं कि जो भी आपने इतना सेक्रीफाइस किया है लाइफ में, इतना हार्डवर्क किया है, तो क्या उसका रिवार्ड आपको मिल रहा है, और मिल रहा है तो किस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। यहाँ पे 3 पाइल है, मैंने जैसे कि बता ही दिया है। टाइम स्टैम्प में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप अपना पाइल चूज कर लीजिए, चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए, अपना समय ले लीजिए, इंट्यूशंस का यूज करके एक सही पाइल चूज कीजिए और फिर मैं आपकी रीडिंग देखती हूँ। ठीक है, पाइल ए, पाइल 1 जिन्होंने ये चूज किया है ए। आइए चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। चलिए ठीक है, तो पहले मैं कार्ड रखती हूँ आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स। पहला कार्ड आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जो रिवार्ड भी है ना आपका, आपकी तरफ बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, लेकिन ये शायद आपके लाइफ में बहुत देरी है। ठीक है, आप बहुत पहले ही इस चीज की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि मैंने इतना किया है तो शायद मुझे मिलेगा, बट ये लेट आ रहा है, लेकिन आपके लाइफ में बहुत जल्द अब आ रहा है। ठीक है, आपके हिसाब से शायद ये लाइफ में बहुत लेट होगा। ठीक है, बट ये आ रहा है, और ये अब अगर देखा जाए तो बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाला है। ठीक है, 5 ऑफ wands, 2 of swords, 9 of wands, 10 of swords, okay. 3 of swords, ace of pentacles, 7 of cups, the sun। आपकी रीडिंग में 10 सन आया है। 10 of pentacles, 10 of swords, सॉरी, आपके कार्ड में ऊपर भी 10 of swords आया है, नीचे भी 10 of swords आया है। 9 of cups, ओके। तो चलिए पहले इन कार्ड्स की बात कर लेते हैं, जो आपके कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। अगर आपका कार्ड देखा जाए यहाँ पर, नाइट्स की ऊर्जा बहुत ज्यादा आई है आपके लिए। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है। तो ये तो मुझे देख के पता चल रहा है कि आप जो भी हो, आप अपने लाइफ में ना एज अ फाइटर हो। ठीक है, आप अपने लाइफ के फाइटर हो, एक नाइट हो। ठीक है, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, आप उसको फेस करते हो। यहाँ पे आपके लाइफ में जो भी कठिनाइयां आती हैं, आप उसे फेस करते हो। आपके लाइफ में एंडिंग्स भी बहुत हुई हैं, आपके लाइफ में कठिनाइयां भी बहुत आई हैं। ठीक है, या तो लोगों की वजह से आई है, सिचुएशन ऐसी हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए है 3 ऑफ सोर्ड्स। 2 बार आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। मतलब बहुत ही, मतलब कुछ ऐसे भी पेन आपको मिले हैं लाइफ में जो बहुत ही शायद अपनों ने दिए हैं। ठीक है, तो लाइफ में डिफिकल्टीज बहुत है, जिन पे आपने विश्वास किया उन्हीं से जैसे धोखा मिला है आपको। लेकिन ये काउंट मैं डिफिकल्टीज में करूंगी, जो आपकी लाइफ की डिफिकल्टीज रही है। बट आपके लाइफ में 10 सन का कार्ड है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स से, ये दोनों कार्ड आप देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, दोनों ही। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ईश्वर आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ प्लान ऑलरेडी करके रखे हैं इन फ्यूचर के लिए। ठीक है, चाहे आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ ही क्यों ना रही हो, बट यहाँ पे ईश्वर ने ऐसा लग रहा है आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा अच्छा प्लान करके यहाँ पे रखा है। ठीक है, और अगर मैं बता दूं, अगर आप हर्ट हो अभी किसी बात से, किसी बात से नाराज हो, लाइफ में किसी बात से डिसअपॉइंटमेंट है आपको, तो वो हीलिंग आपकी तरफ मैं देख पा रही हूँ आने वाली है। ठीक है, हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स भी यही दिखा रहा है, करियर जॉब से रिलेटेड आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। यहाँ पे कोई रिवार्ड हो सकता है, आपने कोई बहुत ही अच्छा काम किया है इन पास्ट। ठीक है, यहाँ मुझे इन पास्ट दिख रहा है, और ये दिख रहा है जो पेन आपने सहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद ही एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आपने जो भी यहाँ पे पेन सहा है ना, उसका रिवार्ड आपको जरूर मिल रहा है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत अलग अलग तरीके की और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में है। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी यही दिखा रहे हैं, आपके 7 ऑफ कप्स भी यही दिखा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हाँ, ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जिसके लिए आपको फाइट करना ही पड़ेगा। जो कि एक तो आप पहली बार तो अगर ये बता दो तो नाइट्स हैं आप,
ठीक है, अपने लाइफ में। तो फाइटिंग स्पिरिट आपकी रहनी ही है। आपने लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स देखे हैं और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स अभी आगे भी देखेंगे, और आपकी आदत है उन्हें पार करना, उन्हें फेस करना। ये नहीं कि डर के छुप जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो दिख रहा है यहाँ पे कि आपको उसके लिए फाइट करना पड़ेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं, क्योंकि उसके लोग, उस अपॉर्चुनिटी के पीछे लोग भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, और आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना ही है अपने लाइफ में। तो आपके लाइफ में मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। गॉड ने कुछ स्पेशली आपके लिए प्लान करके रखा है, जो आपके लिए ही होगा सिर्फ, और वो आपको दिया जाएगा। हाँ, हो सकता है उसको मिलने में थोड़ा समय लगे आपको, क्योंकि उसके ऊपर ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि थोड़ी स्लो एनर्जी है, ठीक है, थोड़ी स्लो एनर्जी है। बट जो भी आपको यहाँ पे मिलेगा ना, यहाँ पे मैं वो एस ऑफ पेंटिकल्स आप तो जानते ही हैं, ठीक है, आपने दूसरे टैरो कार्ड से भी देखा है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, जो आपने रूट्स देखा होगा ना, मतलब वही बात है। अगर जो अब मिल रहा है आपको, जो वो जो मिल रहा है ना, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता होगा, इस तरीके से एस ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी। तो हाँ, थोड़ी स्लो है, बट आपकी लाइफ में वो सक्सेस, वो रिवार्ड्स हैं जो आप शायद डिजर्व करते हो, क्योंकि आप ना एक नाइट हो, आपने बहुत कुछ यहाँ पे अपने लाइफ में फेस किया है, जिसकी वजह से वो चीज आपको यहाँ पे मिलती हुई मुझे नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एक ये एनर्जी भी मिल रही है कि आपके अंदर ये ताकत है कि अगर आप गिरते भी हो तो आप फिर उठ के खड़े होते हो और आगे बढ़ते हो, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, न जाने क्यों मुझे यहाँ पे वो फीलिंग्स नहीं बता रहा है जो हमेशा बताता है, बट ये दिखा रहा है कि आपके अंदर ये ताकत है कि आप गिरते हो फिर आप उठते हो, ठीक है, गिरते हो और फिर उठते हो। मैं ये देख पा रही, खुशियां ना आपकी लाइफ में ज्यादा देर तक नहीं रहती, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा है, आपकी लाइफ में लेसन्स बहुत है, ठीक है, आपको बहुत किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए शायद प्रिपेयर किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी लाइफ में सक्सेस है। 10 सन का कार्ड आ गया, इसका मतलब सक्सेस है, ठीक है। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो दोनों ही कहीं ना कहीं एक ही बात को यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, प्रूफ है यहाँ पे कि ऐसा है। टू ऑफ सोर्स में देख पा रही हूँ, जब आप कभी भी कोई सिचुएशन में पड़ते हैं, कोई डिसीजन आपको लेना होता है लाइफ में, तो अगर आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा डिसीजन मैं देख पा रही हूँ आपसे, हमेशा एक अच्छा ही डिसीजन लेते हैं, चाहे आप उस डिसीजन से पहले, उसे लेने से पहले, चाहे कितने कंफ्यूज हो, चाहे जितने ऑप्शंस हो आपके पास, आपको चाहे समझ ना आ रहा हो, लेकिन जो आप एक डिसीजन लेते हैं लाइफ में, वो आपके लिए वो सबसे बेहतर होता है, ठीक है, चाहे आपको उसमें मतलब प्रॉब्लम ही देखनी पड़ी हो, ठीक है, बट वो चीज बहुत ही जरूरी होता है आपके लिए, ठीक है। और जो भी आपने सहा है लाइफ में, ठीक है, जो भी, वो सब आपको जरूर यहाँ पे चुकता होता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि होगा जरूर, ठीक है। और देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही एस ऑफ पेंटिकल्स आया, तो ये मुझे स्लो एनर्जी है, बट कोई बात नहीं, वो चीज आपके लिए है तो है, वो मिलके ही रहेगी आपको, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या है। अटैचमेंट, ठीक है, तो हो सकता है आपको किसी चीज से बहुत ज्यादा ही अटैचमेंट है, जिसको आप, जिससे आप उसे छोड़ नहीं पाते। आपको चीजों को भुलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। चीजों, अगर आप किसी चीज में पड़ गए तो आपको उसमें से निकलने में बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, ठीक है। तो यहाँ ये भी देख पा रही हो, आप बहुत जल्दी चीजों से बहुत जल्दी जुड़ जाते हो, और अब ज्यादा अटैचमेंट भी क्या होता है, पेन का कारण ही होता है। तो पेन आपको लाइफ में इसी वजह से बहुत ज्यादा मिला है, क्योंकि आप लोगों से, सिचुएशन से, या कोई सामान से बहुत ज्यादा ही अटैच हो जाते हो, और जब वो आपसे कोई चीज ली जाती है वापस, तो आपको बहुत पेन होता है यहाँ पर। ये मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, लेकिन मुझे दिख रहा है आपको यही चीज तो यहाँ सिखाना है कि खुद पे कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। आप, मैं ये देख पा रही हूँ लाइफ में आपसे बहुत सारी चीज ऐसी भी है लाइफ में जो ली गई है वापस, ठीक है, और ये इस वजह से भी हुआ है क्योंकि आपको बहुत कुछ सिखाना है लाइफ में। रेस्ट एंड रिजुविनेशन की, खुद पे कंट्रोल कैसे पाया जाता है, ठीक है, अपने मन को नियंत्रण में कैसे रखें, जिसकी वजह से हम किसी से ज्यादा अटैच ना हो पाए। अगर कोई हमारी लाइफ में ईश्वर जो दे रहा है, ठीक है, उसे हम एक्सेप्ट करें। अगर निकाल भी रहा है कुछ, आपसे ले भी रहा है, तो आपको उस तरीके से पेन ना हो कि आप 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में चले जाओ, जहाँ पे 2 बार आया है 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी, ठीक है, आपके लिए। तो 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी ये भी दिखा रही है कि लाइफ में एंडिंग्स, आपने मैंने काफी चीज ऐसी फेज देखा है लाइफ में कि आपके लाइफ में एंड हुआ है, लेकिन एंड है तो एक न्यू बिगिनिंग भी है। तो आपके अंदर बहुत, आप पावरफुल हो, बहुत स्ट्रांग हो, कि आपकी आदत है कि अगर लाइफ में कुछ एंड भी हो रहा है तो ठीक है, उसको आप एक्सेप्ट करते हो। न्यू बिगिनिंग होती है तो उससे भी आप एक्सेप्ट करते हो और आगे बढ़ते हो। आपके अंदर वो पावर है, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी ऐसी ऐसी कोई ऐसी बात है जो आप अभी नहीं देख पा रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी आपके साथ लाइफ में जो भी हो रहा है ना, ठीक है, जो भी आप जिस पेन, जिस सेक्रीफाइस से गुजर रहे हो, अभी गॉड ने, मैंने बोला ना, आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन प्लान करके रखा, और आपको इसका भी अंदाजा भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा भी। आपके लिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल 10 सन आया है। ईश्वर भी देख रहा है कि आप कितना सफर कर रहे हो लाइफ में, क्या चीजें देख रहे हो अपने लाइफ में, क्या आप डिजर्व करते हो, वो सारी चीजें आपके लिए हैं और लाइफ में मिलेंगी ही आपको यहाँ पर, ठीक है।
देख लेते हैं बाय द बुक। ये बाय द बुक का कार्ड देखिए, एक तो पहली बात ये होता है कि लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशन, बट मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। एक डिसिप्लिन लाइफ यहाँ पे आपकी बनाई जा रही है कि ये जो इंसान है ये ना जिद ना करे किसी चीज की कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, नहीं, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मिल रही है तो बहुत ही अच्छा, है ना। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे बनाया जा रहा है कि आप किसी चीज के लिए जिद मत करो। अगर आपसे लाइफ में कोई चीज छीनी जाए ना तो आप उसके लिए रो ना, ठीक है। ये एक बात है यहाँ पर, जिन की एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ आप में से कुछ लोग की फेमिनाइन एनर्जी को भी यहाँ पे हाई करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दब गई है, जो कि नाइट, आप बहुत ज्यादातर नाइट्स की एनर्जी में रहते हो, ठीक है। मतलब हमें जैसे खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, चीजों से फाइट करना लाइफ में, तो आप बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में आ चुके हो, चाहे आप फेमिनाइन देख रहे हो या मेल देख रहे हो, बट आप अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी आपकी थोड़ी हाई है और आपकी फेमिनाइन एनर्जी यहाँ दब रही है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को उस तरीके से बैलेंस करिए, जो कि ये देखिए रेस्ट एंड रिजुविनेशन के ऊपर ही मैंने यिन की एनर्जी रखी हुई है, ठीक है। आपकी आपकी जो खूबसूरती है, आपका जो दिल है, ठीक है, उसमें हो सकता है कोई ब्लॉकेज है, आपके हार्ट चक्रा में कोई ब्लॉकेज है, तो उसको भी आप सही करिए। और ये जो हुआ भी है ना कि आपके लाइफ में जो सिचुएशन आई है इस वजह से ही हुआ है, तो इसमें कोई बहुत बात नहीं है कि बहुत जैसे कि बुरा लगता है लोगों को, तो ये होना था, हो गया, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे ऐसा देख पा रहा है कि खुद को सेल्फ लव करने की बहुत जरूरत है, खुद की यहाँ पे वर्दीनेस को समझने की बहुत जरूरत है, ठीक है। खुद से देखिए, मैंने पहली बार सेल्फ लव और ब्यूटी केयरिंग, ये बहुत जरूरत है, अपनी अहमियत समझना ये बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी कही जा रही है, ठीक है। तो कभी कभी आपसे इतनी ज्यादा चीजें लाइफ से छीन ली जाती है कि आपको कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे डाउन हो जाता है। बट यहाँ पे मैं बता दूं आपके लिए कि आपको इस एनर्जी में लाया जाएगा अगेन। अगर आपसे बहुत कुछ छीना गया है ना, मैंने कहा ना आपको लो एनर्जी में अगर लाया भी गया है, ठीक है, बट वो आपको सब कुछ दिया भी जाएगा। बट यहाँ पे बस इतना मैं कहूंगी, फेमिनाइन एनर्जी को थोड़ा सा आपने वर्क करने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि आपकी फेमिनाइन एनर्जी थोड़ी लो हो रही है, क्योंकि आप नाइट एनर्जी में हो, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा लविंग केयरिंग साइड भी आप अपना ओपन करो यहाँ पर, ठीक है। होगा, बट वो खुल के इस, अब ऐसा आसपास के लोग हैं, ऐसा समाज है यहाँ पे कि वो आप वैसी एनर्जी नहीं लेके आ पा रहे, आपको यहाँ पे स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वो कोकोनट वाली एनर्जी, मतलब अंदर से आप सॉफ्ट हो बट आपको बाहर से स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग तो आपका फायदा उठा के चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं वो देख पा रही हूँ आप उसी एनर्जी में हो कि लोग आपका फायदा ना उठा पाए, इसलिए आपने बहुत खुद को स्ट्रांग बना लिया यहाँ पर, ठीक है। आइए देखते हैं फाइनेंस। आपकी लाइफ में फाइनेंस मैं देख पा रही हूँ कि इसकी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में जरूर आएगी, फाइनेंस की, बहुत सारा फाइनेंस, ठीक है। आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ आपको चाहिए अभी सच में अपने लाइफ में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग मुझे लग रहा है अभी आपके लिए है यहाँ पे। लव से भी ज्यादा, रिलेशनशिप से भी ज्यादा अभी शायद ये जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको अपनी यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ पे आपकी बात हो रही है, ठीक है, बढ़ाने की, अपनी वर्दीनेस दिखाने की यहाँ बात हो रही है। तो अभी आपके लिए ये सारी चीजें साइड कर दो, रिलेशनशिप, लव वगैरह, बट ये अभी ये चीज जो है मुझे लगता है अभी आपके लिए लाइफ में प्रायोरिटी पे रहने वाली है, ठीक है। डेस्टिनी आपके लिए, देखिए डेस्टिनी में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं और आपको कुछ ना कुछ तो मैं देख पा रही हूँ लाइफ में बहुत बड़ा ही करना है, ठीक है। बस हाँ, ये देख पा रही हूँ कि लाइफ में बहुत ज्यादा सफरिंग है, स्ट्रगल है। स्ट्रगल इसलिए भी है क्योंकि आपको प्रिपेयर ही किसी काम के लिए किया जा रहा है, इस वजह से भी, ठीक है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी में कुछ बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स लिखी हुई हैं जो आपको ना थोड़ा धीरे से देर से मिलेगी, बट है। प्रेयर्स, हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं ऐसे जो विश्वास करते हैं गॉड पे, ठीक है। चाहे जितना भी बुरा समय आपने लाइफ में क्यों ना देखा हो, चाहे जैसा भी समय आपने देखा हो, अपनी खुशियों में भी आप उन्हें याद करते हो, अपने दुख में भी आप उन्हें याद रखते हो, ठीक है। जिस वजह से ईश्वर यहाँ मैंने कहा ना देखता है आपको, अपने अभी बिगर पिक्चर नहीं आपने देखी कि आपको लाइफ में क्या मिलने वाला है, क्या आपसे छिनने वाला है। अभी आप सफर ही कर रहे हो लाइफ में, अभी आपको नहीं पता अभी आपको लाइफ में क्या क्या मिलने वाला है, तो वो चीजें भी आपके सामने खुलने वाली है यहाँ पर। परफेक्शन, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको परफेक्ट बनाने के लिए, यहाँ पे मैंने कहा ना लाइफ में डिसिप्लिन यहाँ पे लाने सिखाने के लिए, आपको आपको कुछ ऐसा पर्सन बनाने के लिए जो जिद ना करे,
ठीक है, जिद ना करे लाइफ में कि मुझे ये चाहिए तो बस यही चाहिए। एक जो बच्चा होता है ना, वो जिद करता है कि मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए, नहीं तो मैं नहीं जानता, फिर वो रोने लगता है, ठीक है, अगर उसको वो नहीं दिलाया जाता। लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हो, आपको पता है ना, जब आपको वो चीज नहीं मिलती तो समझ में आता है कि ठीक है, अगर ये चीज नहीं मुझे मिल रही है, शायद बाद में मिले, अगर बाद में भी नहीं मिले, शायद ये चीज मेरे लिए बनी ही नहीं है। तो एक मैच्योर वाली एनर्जी आ जाती है ना, तो ये मैच्योर वाली एनर्जी आपको यहाँ पे, आपको उसके लिए ही प्रिपेयर किया जा रहा है, मैच्योर बनाया जा रहा है लाइफ में। फैमिली, यहाँ पे फैमिली आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। और शायद जो जिस चीज का रिवार्ड आप देख रहे हो, शायद यही वो लोग हैं, आपकी फैमिली भी कहीं ना कहीं वही वो लोग हैं जो आपके लाइफ में वो ब्लेसिंग है। शायद अभी आपको नहीं समझ में आ रहा हो, या फिर आपको, आपने उस नजर से नहीं देखा, शायद मेरी फैमिली ही है जो जो मेरे लिए, मेरे लाइफ में ब्लेसिंग्स है, और इससे बेहतर चीज शायद मुझे और नहीं मिल सकती। बहुत लोग के नसीब में वो भी नहीं होता, अगर फैमिली होती भी है तो शायद वो साथ नहीं होते, ठीक है, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक दूसरे के बीच चल रही होती है। शायद जो फैमिली ही मुझे मिली है और उनका जो सपोर्ट मुझे लाइफ में मिल रहा है, ठीक है, मैं अभी तक यहाँ पहुंचा, वो शायद ये फैमिली ही आपकी यहाँ पे कई कुछ हद तक मैं देख पा रही हूँ ब्लेसिंग्स है, जिनका सपोर्ट आपको मिल रहा है लाइफ में, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने ये बी चूज किया था, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है, इनको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम आपके लिए टैरो से कार्ड देखेंगे। चलिए, पहला कार्ड आपका है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स। पहले मैं देख पा रही हूँ लाइफ में आप काफी इमेच्योर वाली एनर्जी में थे, ठीक है, बुरा मत मानिए, लेकिन देखिए बच्चे होते ही इमेच्योर है, लेकिन आपके अंदर से ना, मैं देख पा रही हूँ मैच्योरिटी बहुत बहुत बाद में आई है आपके अंदर लाइफ में, ठीक है। आपके अंदर अभी भी शायद प्रोक्रेस्टिनेशन करना कि चलो ठीक है बाद में कर लेंगे कोई काम, ठीक, या तो थोड़े केयरलेस आप हो सकते हो, लाइफ में हो जाते हो कभी कभी केयरलेस, और जिसकी वजह से काफी गलतियां आपसे लाइफ में होती हैं, और जो इमेच्योरिटी आपकी दिखाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपके लिए आया है 3 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल। कुछ बुरी आदतें मैं यहाँ देख पा रही हूँ, या फिर कुछ ऐसा एडिक्शन आपके लाइफ में हो सकता है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आई हैं। यहाँ पे आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पे आपके लिए आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए जो भी है, मैं आपको बता दूं, आपके लाइफ में ये जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट एंड में मैं देख पा रही हूँ आप एक विनर की एनर्जी में रहोगे, एक विनर, एक ऐसा सक्सेसफुल पर्सन आप लाइफ में बनने वाले हो, ठीक है। अभी शायद ये चीजें आपको ना समझ में आए, बट आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ पहले इमेच्योरिटी थी, बट बाद में जाके आप एक विनर वाले पोजीशन पे आगे खड़े हो गए, ठीक है। और यही चीज होता है, एक मैं यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में देख पा रही हूँ, बीच में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आएगा आपके लाइफ में, जो आपकी पूरी लाइफ बदल के रख देगा। या तो आप में से कुछ लोग की लाइफ में आ चुकी होगी, या अभी आएगी, क्योंकि आप एक विनर के पोजीशन में जरूर रहोगे एट द एंड, ठीक है। अभी इमेच्योरिटी में देख पा रही हूँ स्टार्टिंग में काफी लोगों की लाइफ में रही है, लोगों को समझ ना पाना, जो भी दिक्कतें आपको लाइफ में आती है, जैसे कि मैंने एडिक्शन की बात कही कि किन्हीं चीजों का एडिक्शन काफी होना, लवर्स का कार्ड। मैं देख पा रही हूँ ये भी कि शायद आपको लव पार्टनर ढूंढने में भी काफी प्रॉब्लम हुई हो सकती है, एज अ रिलेशनशिप शायद आपको वो सच्चा नहीं मिल पाया, ऐसा ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको वो भरोसा जो होता है ना, कि प्यार पे से उठ जाना, और पर्सन्स पे से इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते आप लोगों को, तो ये सारी दिक्कतें आपने लाइफ में देखी हुई हैं, ऐसा दिख रहा है। देखा, मैंने कहा ना टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ में, ये डेथ का कार्ड ना, मैंने कहा यहाँ पे आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि आपका कार्ड यहाँ पे देखिए विनर का है, और यहाँ पे है इमेच्योरिटी। तो बीच में ऐसा जरूर कोई चीज घटा है आपके साथ जो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट, और ये डेथ का कार्ड वही है, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आपके लिए है, द टावर। ये इसको भी हम टर्निंग पॉइंट कहेंगे आपका, द टावर। ऐसी बिजली गिरी कि आपको मतलब रास्ता दिखाना बहुत जरूरी था, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 2 बार 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया है। तो ये एक सक्सेसफुल एंड हेल्दी वेल्दी लाइफस्टाइल, यहाँ पे मैं एक बात कहूंगी, एक हेल्दी एंड वेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, आपके लिए है। एक हेल्दी वेल्दी मतलब पैसे भी हैं, फैमिली भी है, एक अच्छी लाइफस्टाइल आपके लिए यहाँ पर है, ठीक है, एक अच्छी लाइफस्टाइल।
जो हर कोई इंसान एक सपना देखता है कि मेरे पास एक अच्छी फैमिली हो, फाइनेंस अच्छा हो, हमारा हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, चाहे कंट्री के बाहर पढ़े, एक मतलब होता नहीं है, सपने होते हैं, ठीक है। तो वो सारे सपने यहाँ पे मैं पूरे होते हुए आपके लिए देख पा रही हूँ, आपके जीवन में हैं, ठीक है। बट आपके जीवन में कठिनाइयाँ भी हैं, कठिनाइयाँ भी हैं, देखिए आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पर, आसानी आसानी से मिलने वाला नहीं है। और मैं बता दूं यहाँ पे आपकी जो बुरी आदतें हैं, या कोई किसी से कोई अटैचमेंट है, किसी को भूलने में प्रॉब्लम होती है, रिलेशनशिप में कोई बुरी, जैसे कि होता नहीं है, आप कभी कोई रिलेशनशिप में आ गए तो आप फिर उसी में घुस जाते हैं रिलेशनशिप में, फिर बाकी की चीजें आपके लिए मैटर ही नहीं करती, तो आपके लिए वो रिलेशनशिप ही आपसे बार बार छीने जाएंगे जब तक आप खुले माइंड से सब कुछ अपने लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाते। यहाँ पे बैलेंस की बहुत कमी है, और जिसकी वजह से आपको टावर मूवमेंट बार बार अपनी लाइफ में देखना पड़ता है, ठीक है। बैलेंस की बहुत कमी है, ठीक। अगर जैसे कि मैंने बोला भी, एक एग्जांपल दिया, जैसे अगर आपको किसी जगह, जैसे पहले तो मैंने लव लाइफ का दिया कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में पड़ गए तो आपको उसमें से निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मतलब निकलने क्या, आप अगर पड़ गए तो बाकी चीज आपके लिए मैटर ही नहीं करती लाइफ में, ठीक है। आपका करियर भी गया भाड़ में, फैमिली भी गई भाड़ में, वैसा हो जाता है। तो मतलब एक अगर पर्सन के पीछे आप पड़ गए तो फिर वही पर्सन पूरी दुनिया बन जाती है। इस वजह से भी आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आते हैं। कोई एडिक्शन आपका हो सकता है, कोई गलत आदत, कोई बुरी आदत को आपके साथ है जो आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकती है, वो भी आपकी लाइफ से निकाल दी जाएगी। आपके लाइफ में ऐसा कुछ आएगा शायद, जैसे कि वो बुरी आदत आपकी फैमिली को पता चल जाना, या फिर ऐसा कुछ है कि कुछ भी करके कि सबके सामने आ जाना, बाद में शायद आपको डांट भी पड़ना उसके लिए, and आपको छोड़ना पड़े, ऐसी कोई स्थिति आपके लिए आ जाए कि आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये मैं आपके लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। दूसरा मैं देख पा रही हूँ कि आप ना अपना कोई काम यहाँ पे शुरू कर सकते हो, आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज है। अगर कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो इस पर्सन में बहुत कैपेबिलिटीज है, तभी ये विनर की एनर्जी में जाएगा, ठीक है। तो मैं ये देख पा रही हूँ वो जो कैपेबिलिटीज आपके अंदर है ना, वो शायद यही सारी चीजों की वजह से छुप जाती है, ढक जाती है, और यही लाइफ, इस जर्नी में आपको ये देखना है, ये ढूंढना है कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज है, उसको बाहर कैसे लाना है, ठीक है। ये यहाँ पे ज्यादा मैसेज मिल रहा है, ठीक है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि पास्ट लाइफ में आपके साथ बहुत सारे ऐसे रिश्ते रहे हैं कार्मिक, ठीक है। डेविल का कार्ड आप देख सकते हैं, ऐसे कार्मिक रिश्ते रहे हैं जो शायद यहाँ भी आके आपको उस तरीके से परेशान कर सकते हैं, ठीक है। परेशान करना तो नहीं, ये कोई सही वर्ड नहीं है, मैं ये कहूंगी कि आपको डेब्ट्स चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। हमारे माँ बाप के साथ भी हमारा कार्मिक रिश्ता होता है, और शायद इनके साथ कुछ ज्यादा ही बड़ा वाला होता है, इसलिए हमें इनको हमारे माँ बाप बनाया जाता है, जैसे कि इनके साथ एक लंबा कार्मिक डेब्ट्स हम चुकाते रहे, ठीक है। तो ये भी होता है। तो हमें बस भाई अपना रोल अदा करना है, हम यहाँ जो डेब्ट चुकाने आए हैं हम उनका डेब्ट यहाँ पे चुकाएंगे ही, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे कि आपको ज्यादातर अपनी एनर्जीज को यहाँ पे बचानी पड़ती है, ठीक है, बचानी पड़ती है इस वजह से क्योंकि आपके लाइफ में हो सकता है इस तरीके के लोग आपको मिले हैं, आप हमेशा डिफेंसिव मोड पे रहते हो, ठीक है, खुद को बचाने। अगर आपको ना ब्लेम गेम्स नहीं पसंद होंगे, अगर आपको कोई ब्लेम करता है ना किसी चीज के लिए कि तुमने ये किया है, आप तुरंत डिफेंस करते हो खुद को, नहीं मैंने तो नहीं किया है, ठीक है। और आपको ना उस पे गुस्सा आता है, इसी पे गुस्सा आता है। मैं देख पा रही हूँ कि आपको गुस्सा भी हो सकता आता हो, और आपको गुस्सा इसी पे आता है क्योंकि जब आपको कोई ब्लेम करता है, जब आपकी कोई गलती नहीं है ना आपको कोई ब्लेम कर रहा है, ठीक है, कोई बेवजह आपको कुछ कहता है ना, आपको नहीं बर्दाश्त होता, नहीं बर्दाश्त होता, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है तो फिर कोई कैसे पॉइंट आउट करे, ठीक है। आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, ठीक है। अगर मैं देखूं तो इस तरीके से नीचे की लाइंस जो है मैं देखूं, ठीक है, ऊपर की चलिए बातें काफी हो गई, अब हम नीचे की बातें कर लेते हैं, जो नीचे के कार्ड्स हैं। एक कोई खास रिश्ता आपके लाइफ में हो सकता है, एक कोई खास रिश्ता जो आपकी लाइफ में बदल देगा, आपकी लाइफ को एकदम बदल के रख देगा। और ये कोई सोलमेट हो सकता है जो अचानक से आपके लाइफ में आएगा, ठीक है, जो आपने सोचा ही ना हो, और हो सकता है आपके पास बहुत ऑप्शन हो बट आप उस ऑप्शन में से उस पर्सन को चूज करें, ठीक है, और फिर आपकी लाइफ एकदम बदल जाएगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी मैं आपके लिए देख पा रही हूँ यहाँ पर है, ठीक है। स्पेशल मैसेज यहाँ पे जो मिल रहा है वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। चलिए आगे देखते हैं और क्या कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे बता रहे हैं। हॉस्टिलिटीज, बहुत फाइटिंग वाली एनर्जी में आप हो यहाँ पे, बहुत प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में देखिए, फेस किए, बहुत सारी चीजों से आप उलझे हो, ठीक है, बहुत सारी, कभी कभी आपको बहुत बार अपने आप को प्रूफ करना पड़ा है, ठीक है। बहुत लोग आपको कभी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या तो ब्लेम गेम्स खेलते हैं आपके साथ, ठीक है, कि तुम्हारी गलती थी, ठीक है, तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ आपको, जबकि आपकी कभी भी कुछ इस तरीके से इंटेंशन नहीं रही है कि आप किसी को हर्ट करना चाहते हो, ठीक है, किसी भी तरीके से। डोंट वैल्यू, आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे पैसे आएंगे, ठीक है, बहुत सारा फाइनेंस, बहुत सारा, मतलब वो
शोहरत है आपके लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी भी देखिए, यहाँ पे आई भी है 10 ऑफ पेंटिकल्स की। अगर अगर मैं देख पाऊँ कहूँ तो इमोशंस वाली भी आ सकती थी, 10 ऑफ कप्स भी आ सकता था, लेकिन नहीं, आपके लिए पैसे की ही एनर्जी आई है। तो मैं देख पा रही हूँ फाइनेंशियली आप बहुत ही लाइफ में स्ट्रांग रहने वाले हो, ठीक है। इन फ्यूचर चाहे अभी आप ये देख पा रहे होंगे, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, कुछ लोग की लाइफ में अभी शुरू हुआ होगा, ठीक है। तो अभी तो बहुत कुछ लाइफ में बाकी है, अभी तो आधी ही जिंदगी, आधी से भी कम जिंदगी जी है, ठीक है। तो अभी बहुत कुछ है, बट ये आएगा जरूर, आपके लिए है ये। आप मैंने कहा ना एट द एंड, आपका एंड वाला कार्ड बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है दोनों ही। तो कुछ तो खास आपके लिए यहाँ पे है, न्यू लाइफ। देखिए मैंने कहा ना आपके लिए यहाँ टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट आपके लिए है यहाँ पर। और वो जो टर्निंग पॉइंट है ना आपकी लाइफ का, ये होगा आपका न्यू लाइफ, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट। और जो न्यू स्टार्ट होगी वो बहुत फ्रेश स्टार्ट होगी, और आपके लाइफ में वही सारी चीजें अट्रैक्ट होंगी जो आप सच में दिल से चाहते हो, ठीक है। लाइक डोर टू वैल्यू, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, द लवर्स, और क्या चाहिए, है ना। चॉइस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको खुद को पहचानने में ही प्रॉब्लम हो रही है। मैंने पहले भी आपसे यहाँ पे कहा कि यहाँ पे कुछ लोग इस तरीके के हो सकते हैं जिन्हें कैपेबिलिटीज बहुत है, लेकिन खुद को ही कम आंक रहे हैं, जिसकी वजह से लोग भी आपको कम आंकते हैं। पहले मैं यही कहूंगी, पहले खुद की इज्जत और खुद की वर्दीनेस को समझो। नहीं समझोगे, लोग तो भाई दूर की बात है कि वो आपकी रिस्पेक्ट और आपकी वर्दीनेस को देख पाए, पहले आपको ही देखना पड़ेगा। लोग तो काफी हद तक अपने हिसाब से चलते हैं, जैसा उनको अगर आपकी जरूरत है तो ठीक है, नहीं जरूरत है तो भूल जाएंगे, ठीक है। वो अपने हिसाब से लोगों को देखते हैं जैसी उनकी जरूरत होती है। बट आपको अगर अपनी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगी तो फिर आप डोर टू वैल्यू, वो डोर आप कैसे खोल पाओगे अपने लिए, कभी कभी नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी वैल्यू समझना, अपनी वर्दीनेस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग तो उनका तो कुछ एक्सपेक्टेशन आप मत ही रखिए तो अच्छा है, ठीक है। किसी पे क्या निर्भर रहना, खुद की वैल्यू खुद करना पहले सीखना पड़ेगा ना। बाद में लोग तो खुद ही करेंगे, जब जैसे आप खुद को ट्रीट करोगे लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। तो आपको मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को अच्छे से समझो कि आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो, तभी आप लाइफ में वैसे ही आगे बढ़ोगे। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। एक्चुअली आपका ड्रीम बहुत ही सही है, आप में से काफी लोग अपने ड्रीम को ही यहाँ पे अचीव करने वाले हो, फुलफिल करने वाले हो। बट क्या है ना, उस आपका ड्रीम भी बहुत सही है, आप एकदम राइट पाथ पे हो, ये कार्ड बता रहा। बट क्या है ना, आपको उसके लिए एक अच्छी प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है, जो कि यहाँ पे उसकी कमी है। तो आप पहले प्लान बनाओ कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, कैसे चाहिए, एक विजन बोर्ड बनाओ, ठीक है। क्योंकि ये आप ना अचीव करोगे, या आप अचीव करोगे डेफिनेटली, आपका ड्रीम आपके हाथ में है, ठीक है, आपकी किस्मत में लिखा है वो। बट वो उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है। जैसे कि आप जो भी करना चाहते हो लाइफ में, एक बार बैठो, आराम से बैठो एक जगह अकेले अपने साथ, और उसको एक पेपर और पेन में बैठ के लिखो कि क्या करना है लाइफ में। 5 साल बाद आपको अपने आप को कहाँ देख रहे हो, खुद से क्वेश्चन करो क्या चाहते हो लाइफ में, किस तरह की लाइफ आप चाह रहे हो। जब आप इसको लिखोगे ना, एक तरीके से वो मैनिफेस्ट होती हैं चीजें, ठीक है। लिखते हो, सोचते हो, तो ये सारी चीजें मैनिफेस्ट कर होती हैं एक तरीके से। तो एक तरीके से आपको भी बहुत क्लैरिटी मिलेगी एक्चुअली मैं चाहता क्या हूँ खुद से, खुद की लाइफ से, ठीक है। ये यहाँ पे एक मैसेज है आपके लिए। हेल्पिंग अदर्स, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको, देखिए ईश्वर देता भी उनको है जो सिर्फ अपने तक ना रखे, जो दूसरों में भी बांटते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके के पर्सन हो यहाँ पे जो दूसरों की भी मदद करेंगे, सोसाइटी में कोई सर्विस कर सकते हैं, ठीक है, सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं आप, ऐसे कुछ हो, आप में इतना कैपेबल आपको बनाया जाएगा कि आप ऐसा कुछ कर सको लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए ये ब्लेसिंग है कि आपसे ईश्वर आपको एज अ मीडियम, अपना मीडियम जैसे भेज रहे हैं कि मैं तो नहीं आ सकता लेकिन मेरी जगह तुम काम करो, ठीक है। ये एक ब्लेसिंग है, ठीक। और आप इस तरह की शायद एक मेंटालिटी लेके अभी तक मतलब चल भी रहे हो कि आपको लोगों की मदद करना बहुत पसंद होगा, तभी आपके लिए ये डोर टू वैल्यू का भी डोर खुलेगा। जब आप ये माइंडसेट में आ जाओगे, अगर आप लोग कुछ लोग नहीं हो ऐसे माइंडसेट में पहले से, तो आने की जरूरत है, तभी डोर टू वैल्यू खुलेगा। ऐसे माइंडसेट में आ गए ना तो आपके लिए दरवाजा खुलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरी, हो सकता है कि आप इस तरीके से सोचते ही हो, पहले से ही सोचते हो, ठीक है। क्यों सोचते हो, क्योंकि ईश्वर ने आपको इस काम के लिए भेजा ही हुआ है, इसलिए आप इस तरीके की बातें सोचते हो, ठीक है। परसेप्शन, यहाँ पे आपके सोचने का तरीका ही बहुत अलग है, आप जिस तरह सोचते हो वही सबसे अलग बनाता है आपको, ठीक है। आपकी खासियत ये है, यही आपकी ब्लेसिंग है कि आप ना औरों की तरह नहीं सोचते, आपको सोचने का तरीका बहुत अलग है, ठीक है। यही आपको अलग बनाता है। शायद हो सकता है आप में से काफी लोग को इस बारे में पता हो, ठीक है, और काफी लोग को भी ना पता हो। आइए देखते हैं होम आपके लिए। देखिए मैं यहाँ पे ये तो मैसेज मिला कि अपने लिए अपना नया घर खरीदोगे, ठीक है, अपना एक नया घर बनाओगे,
आपके लिए मैं देख पा रही हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है घर, आपका घर, ठीक है। अम, घर से रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ आपको बहुत सारे लेसन शायद अपने घर से ही मिले हैं। बहुत सारी आपकी जो संस्कार है, आपको जो अभी आप हो, वो आपके घर से ही आप घर से ही आपको, मतलब पहले से ही आपके आसपास भी ऐसे मतलब लोग रहे हैं फैमिली में जो आपको अच्छे संस्कार दिए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, ठीक है, जिससे कि आप अपने लाइफ में हेल्पिंग अदर्स कर सको, ठीक है। आपको इस तरह से सिखाया गया है कि दूसरों के साथ शेयर करो, दूसरों की मदद करो, ठीक है। तो आपको पहले से ही इस सब चीजों के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। इम्पार्शियलिटी, आप पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं करते लोगों के साथ, ये आपकी ब्लेसिंग है, ठीक है। आप बिल्कुल पार्शियल नहीं हो, आप लोगों के साथ पार्शियलिटी कर ही नहीं सकते, ठीक है। मैंने कहा ना, ये हेल्पिंग अदर, इम्पार्शियलिटी, सब मतलब ये सारी चीजें आपको पहले से ही सिखा दिया गया, आप इसे अपने साथ ये सब चीजें लेकर आए हो, ये सब लेकर आए हो। और आपको ना बाद में रिवार्ड्स नहीं मिल रहा, आप ये सारी चीजें रिवार्ड्स के साथ आए ही हो, ठीक है। रिवार्ड्स आपका बस ये डोर टू वैल्यू है बाद में जो आपको मिल रहा है, बट ये सारी चीजें जो गुण है, ये साथ अपने अपने साथ लेकर ही आए हो, ठीक है। काफी कुछ तो आपके घर वालों, आपको ऐसी सोल फैमिली मिली है जिनके साथ आप रह के आपने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी हैं लाइफ में। फेथ, और ये लास्ट में ये जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये है विश्वास। ये विश्वास है किस पे? खुद पे और अपने अपने ईश्वर पे, कि वो मेरे साथ है ना, सब अच्छा होगा, पता है, ठीक है। ये एक माइंडसेट किसी ने रख लिया ना, इसको बोलते ही मुझे गूज बम्प आ रहा है, लाइक अगर आपने वो कह दिया ना कि हाँ मेरा ईश्वर मेरे साथ है, बस और जो होगा वो तो अच्छा होना ही है, फिर ये माइंडसेट के साथ अगर आपने आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं अपने लाइफ में, तो आपको आगे बढ़ने से कोई ना कभी रोक पाएगा, और आपके लिए इस तरह के कई दरवाजे खुलेंगे, ये एक दरवाजा नहीं, कई दरवाजा। और ये बोलते हुए भी मुझे गूज़बम्प आ रहा है, ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है ईश्वर बुलवा रहे हैं मुझसे ये। बट ये सच बात है, सच बात है। अगर आपने फेथ रखा है ना, एक विश्वास है ना, उसके साथ आगे बढ़ने, कोई आपको ना हरा सकता है, ना कोई आपको रोक सकता है कभी लाइफ में, ठीक है। और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज एक नहीं कई आएंगी, ठीक। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अब तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने सी चूज किया है, चलिए आइए देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम आपके टैरो से कार्ड देखते हैं, ठीक है। फिर ओरेकल कार्ड्स देखेंगे कि क्या मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर देखते हैं पहले आपके लिए क्या है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस कार्ड्स। तो कोई तो अपॉर्चुनिटी आपके आपकी तरफ आ रही है, या कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ कुछ लोग के लिए मैरिज की अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। एक रिवार्ड कुछ लोग के लिए मैरिज भी हो सकता है, ऑब्वियसली बात है, हो सकता है, क्योंकि शायद आप लाइफ में काफी अकेले रहे हों, ठीक है, और आपके लिए ये बहुत जरूरी हो कि कोई पर्सन आप लाइफ में अट्रैक्ट करो और जिनके साथ अपने लाइफ को आप अच्छे से जियो। चूंकि यहाँ पे देखिए 2 लोग ही हैं जो एंजॉय करें। हाँ, फिलहाल तो ये स्वागत कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कोई तो बहुत बड़ी खुशी खबरी आने वाली है, कोई तो ऐसा कुछ है, ठीक है। आइए देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, हो सकता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आ रही है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभाना पड़े, एक कमिटमेंट भी मैं देख पा रही हूँ। ये स्पेशली शादी का भी हो सकता है कुछ लोग के लिए, कि कोई शादी का कमिटमेंट आ रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। 5 of wands, ओके, द चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ सोर्ड्स। वाओ, देखिए आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज मैं देख पा रही हूँ, जो भी रिवार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, वो देखिए आपको देखिए आसानी से तो नहीं मिल रहा। मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ी प्रॉब्लम्स, थोड़े ज्यादा भी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं, थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं लाइफ में आपके, हो। मैं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं, उनके लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है जो उनके लिए हाँ एक प्रॉब्लम का काम करती है, क्योंकि शायद इनको अपने लिए समय नहीं मिलता, शायद या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि शायद वो कभी खुल के जी नहीं पाते, मतलब इंजॉय नहीं कर पाते लाइफ को। रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही इतना दबे हुए हैं कुछ लोग, ऐसे मुझे नजर आ रहे हैं। आप बहुत जैसे कम उम्र में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख गए थे, शायद फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ गई थी, आपको ऐसा प्रेशर मिलने लगा था कि करियर में कुछ करना है, कोई जॉब तो करना ही है, करना ही है, करना ही है लाइफ में, है ना, जल्दी ही शायद। या फिर फैमिली से इस तरह का प्रेशर अभी भी कुछ लोगों को मिल रहा है यहाँ पर, ऐसा भी नजर आ रहा है। बट जो भी है आपके लिए, ठीक है, जो भी आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो, और यहाँ पे कुछ लोग तो मैं देख पा रही हूँ खुद से ही फाइट कर रहे हैं, या फिर अपनों से ही यहाँ पे कोई शिकायत, कोई लड़ाई चल रही है, लाइक खुद को प्रूव करने की एनर्जी, लाइक खुद को प्रूव करना है, अपनी आइडेंटिटी बनानी है यहाँ पर, ठीक है, ऐसी भी कुछ मुझे दिख रही है।
द चैरियट एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो ये जो दोनों साथ में आए हैं कार्ड, आपका समय अब बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। जैसे आप नाइट ऑफ सोर्स का उनका घोड़ा देख सकते हो कितनी तेजी से आगे भाग रहा है, वैसे ही अब आपका समय बहुत तेजी से आगे जाने वाला है, जिसमें हीलिंग आ रही है, फ्रीडम आ रही है आपके लिए, ठीक है। ऑब्स्टिकल जो है लाइफ से वो हट रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ से हट रहे हैं, स्पेशली ये 5 ऑफ वॉन्ट्स, तो वैसे ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ से हट रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका समय अब बहुत तेजी से बदलने वाला है, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। आपका जो समय है वो बहुत तेजी से बदलने वाला है, और मैं देख पा रही हूँ अपने से कुछ लोग लकी भी हो, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड में देख पा रही हूँ आप काफी हद तक यहाँ पे जैसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे, अब अपने जीवन जीने में आप आगे बढ़ोगे। ऐसा तो कुछ होगा आपकी लाइफ पे कि अब लाइफ को एंजॉय करोगे, बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे, एक्शन मोड में आओगे, ठीक है। और चीजों को अचीव करने के मूड में आओगे। शायद अभी तक शायद आप दबे हुए थे किसी चीज से, आपकी या फिर आपकी एनर्जीज को यहाँ पे दबाया गया है, ठीक है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। या तो आसपास के लोग हैं, या जैसे कुछ लोग नहीं होते हैं जो बुली करते हैं, लाइक, ठीक है। तो हो सकता है आपके आसपास कभी इस तरह के लोग हों जिन्होंने आपको बहुत कम समझा है, आपको महत्व नहीं दिया इतना जितने आप जिसके हकदार हो, ठीक है। वो चीज आपको मिली नहीं शायद, जिस चीज के आप हकदार हो अभी, ठीक है। एप्रिशिएशन यहाँ पे नहीं मिली आपको, आपकी तारीफ नहीं की गई, आपने इतना मेहनत किया, आपने जो भी काम किया आज तक, उसका आपको एप्रिशिएशन नहीं मिला, चाहे वो जितना भी छोटा काम हो, चाहे जितना बड़ा काम हो, लेकिन आपने कुछ किया है उसका एप्रिशिएशन के लायक हो आप, लेकिन वो मिली नहीं है, ठीक है। वो मोटिवेशन जैसे लग रहा है लाइफ में मिला नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आपको आपको वो पॉजिटिव पुश नहीं मिला है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है। वैसा ये किसी किसी ने पीठ नहीं थपथपाई है आपकी यहाँ पर, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट ना यही चीज आपको बहुत काबिल बना रहा है। आपको आपको लगेगा मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में ना, अब मैं अपनी पीठ खुद थपथपाता हूँ, ठीक है। और ना आपको सेल्फ मोटिवेशन, अब आप अकेले जीना यहाँ पे मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। आपकी कोई तारीफ करे या ना करे, लेकिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपको किसी की जरूरत नहीं कि लोग आए और आपके लिए ताली बजाएं तब जाके आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, ऐसा नहीं है। आपको इसकी जरूरत नहीं है, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। इतना कैपेबल आपको बनाया ही गया है, बनाया ही जा रहा है, अभी भी बनाया जा रहा है आपको यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स, देखा, ये है आपके लाइफ की मटेरियलिस्टिक चीजें जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये खजाना आप में से काफी लोग जो अपने अंदर है ना, आपके अंदर जो खजाना है ना, आप में से लोग शायद आप पहचानोगे तो लोग पहचान रहे हैं आपको कि आप क्या हो, ठीक है। ये मैं आपके लिए देख पा रही हूँ यहाँ पर। टेम्परेंस, बैलेंस आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, जो बहुत ज्यादा प्रेशर आपके लाइफ में था, बहुत अप डाउन देख रहे थे, बहुत फ्लक्चुएशन लाइफ में देख रहे थे, तो अब बैलेंस भी आते हुए दिख रहा है। इमोशनली भी आप काफी बैलेंस हो रहे हो यहाँ पर, ठीक है। कोई सोलमेट भी हो सकता है जो आपके लाइफ में आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे जैसे वेडिंग का है, तो यहाँ टेम्परेंस जो है यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे एक सूरज है तो एक चांद है, तो ऐसी वाली एनर्जी भी है लाइफ में, बैलेंस काफी आ रहा है आपके, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल, बहुत मेहनत, देखिए मैंने कहा ना आसानी से मैं कहा है, लेकिन इतनी डिफिकल्टीज नहीं आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी आप मेहनती आप हो, आप बहुत काम करते हो, आप अपना पूरा 100% देते हो। शायद मैंने कहा अप्रिशिएशन नहीं मिली आपको, बट आप मेहनती हो और आप अपना काम बहुत बखूबी से करना जानते हो कि कैसे करना है मुझे, ठीक है। और आपके अंदर कुछ तो ऐसा है, कुछ ऐसी पावर है जो बहुत अनोखी है और आपको बहुत अलग बनाती है। बात मानो, ये मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्स, आगे बढ़ने की एनर्जी, ये भी नाइट ऑफ सोर्ड्स की तरह पेज ऑफ वॉन्स की है कि हार नहीं मानना, हार नहीं मानते। ये लोग ऐसे हैं जो हार नहीं मानते, लाइफ में आगे बढ़ने की चाह रखते। आपके लिए जो रिवार्ड है ना आपका, या आपको ना, आपको जिस तरह से बनाया जा रहा है ना, वही आपका रिवार्ड है, कि आपको किसी की जरूरत नहीं कि आपके साथ कोई खड़ा हो या कोई साथ चले तो ही आपकी गाड़ी चलेगी, नहीं। आप, मैंने कहा ना, अकेले रहे हो यहाँ पे, कि कोई किसी ने पीठ नहीं थपथपाई आपकी। और शायद आप वेट करो कि शायद मेरे लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर हो जो मेरे साथ चले, तो हम दोनों मतलब बराबर से ऐसा रहे कि हाँ हम दोनों मिलके अपनी लाइफ को सेट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, ऐसा, ठीक है। क्योंकि इस तरह का रिश्ता आपको लग रहा है अभी तक शायद मिला नहीं है, जो आप हमेशा से उम्मीद रखी गई है, आपने आपने की है कि काश ऐसा कोई पर्सन हो मेरी लाइफ में, काश ऐसा कोई पर्सन कोई तो हो मेरी लाइफ में जो मेरा अपना, बहुत ज्यादा ही अपना, जिसपे मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट डिपेंड रह सकूं कि हाँ ये है तो मेरे पास सब है। ऐसा आपको, देखिए, उस तरह से बनाया भी नहीं गया कि आप डिपेंड हो किसी पे, ठीक है। आपको पहले इंडिपेंडेंट वाली ऊर्जा में रखा ही गया स्टार्टिंग से कि आपको किसी की जरूरत नहीं है यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपकी लाइफ में बदलाव है, लक है, अच्छा कुछ है, ठीक है। समय भी बदलेगा आपका, लेकिन वो स्लो हो सकता है थोड़ा, ठीक है, स्लो हो सकता है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आई है। बट मैं ये देख पा रही हूँ आपके अंदर बहुत ग्रोथ हुई है, बहुत। ये ऐसी ग्रोथ ना जो अंदर से है, जो बाहर नहीं दिख रही। हो सकता है बाहर अभी अब वैसी ग्रोथ आपको नहीं नजर आ रही है, पर आपके अंदर बहुत ग्रोथ हुई है, ठीक है।
और आपके अंदर बहुत ग्रोथ हो ही है, तो इसका मतलब बाहर भी बदलाव करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत ग्रोथ हुई है। अगेन देन आपका आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड। आपके कार्ड्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे, मैं बता रही हूँ, आपके कार्ड्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे। जितने भी कार्ड्स आपके आए हैं वो सारे ही बहुत ही अच्छे हैं। और अगर पाइल 1 और पाइल 2 की बात की जाए तो उनमें डिफिकल्टीज ज्यादा है, ठीक है, आपके में भी होगी। बट बात ये मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ आपको बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर का बनाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, उसी के ऊपर नाइट ऑफ सोर्ड्स है। ये एक वैसा है कि समझिए ये शेर है ना, वो दहाड़ लाया और अटैकिंग वाले मोड पे, मतलब उसको चाहिए, उसे चाहिए ही चाहिए वो जो जिसके लिए यहाँ पे है, क्यों आया है जिंदगी में, ठीक है। और वो अपनी अपनी चीजों को नहीं छोड़ने वाला, मतलब वो किसी को भी अपनी चीजों को ले जाने नहीं देगा, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक, वैसी एनर्जी, लायन वाली एनर्जी, ठीक है। तो आइए देखते हैं और भी क्या कार्ड है आपके लिए, तो और जानकारी डिटेल आपको सब कुछ पता चलेगा। यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो यहाँ ऐसे लोग हैं जिनका दिल बहुत बड़ा है। क्या सच है? ठीक है, हो सकता है क्योंकि स्ट्रेंथ पे भी उन्होंने एक हार्ट का लॉकेट पहन रखा है। जरूर लॉयन हो आप, और आपका दिल बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है आपका। और आप सबके बारे में सोचते हो, पर शायद लोग आपके बारे में उस तरीके से उतना नहीं सोचते, बट आप सबके बारे में सोचते हो, जिसकी वजह से भी शायद आपको थोड़ा सा बुरा लगता है लाइफ को लेके। चलो कोई नहीं भाई, आपको इतनी स्ट्रेंथ दी गई, यही आपकी स्ट्रेंथ है। इतना बड़ा दिल सबको थोड़ी दिया जाता है, कुछ ऐसे लोगों को ही दिया जाता है जो स्पेशल काम करने आए होते हैं यहाँ पर, ठीक है। डोर टू स्पिरिट आपके लिए खुल रहा है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ शायद आपको यूनिवर्स का कोई स्पेशल काम करना पड़ सकता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ गोल्डन दरवाजा है, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, अब ऐसा समय, एक गोल्डन दरवाजा आपके लिए खुल रहा है जो आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आने वाला है। कोई यूनिवर्स का काम भी आ सकता है, मैं ये देख पा रही हूँ। जैसे न जाने क्यों मुझे ये मैसेज मिला, पर ऐसा लग रहा है कि अब आप प्रिपेयर हो चुके हो कि यूनिवर्स के लिए आप कोई कुछ करो, ठीक है। आपको बहुत सिखा दिया उन्होंने, वो उतना काबिल आपको अंदर से बना दिया है कि अब आपसे वो काम लेने वाले हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको यहाँ पे भेजा गया है। तो आपको इस काम जो इम्पोर्टेंट है वो सौंपा जा सकता है अब, ठीक है। ये कोई जॉब के थ्रू भी हो सकता है, या आपको कुछ ऐसा अंदर से फील होगा कि नहीं, मुझे यहाँ इसके लिए या किसी के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी इस तरह की चीजें जो अचानक से आपको फील हो, या तो आपके खुद दरवाजे पे आए, ऐसी चीजें, अपॉर्चुनिटीज ऐसी, तो ये मुझे यहाँ काफी हद तक नजर आ रहा है। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में भी है, ठीक है। डोर टू स्पिरिट ये भी दिखाता है। आइए देखते हैं, हैप्पी हैप्पी। तो ये जो भी है ना, ये जो भी बदलाव है आपके लाइफ में, ये बहुत सारी खुशियां देके जाने वाला है आपको, बहुत सारी खुशियां। और आपका जो दिल इतना बड़ा है ना, मैं देख पा रही हूँ आप लोग बहुत हंसमुख लोग हो। आप लोग लाइफ में ना जितने भी प्रॉब्लम हो ना, आप हंसते रहते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे ऊर्जा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ट्रेजर आइलैंड, माय गॉड, आपके लाइफ, आपके कार्ड्स में 2 बार ट्रेजर ट्रेजर आया। तो मैं ये देख पा रही हूँ, देखिए आपका दिल तो खजाना है, इतना मान लो, ठीक है। आपका दिल जो है खजाना है, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ पैसों की भी बारिश आपके लिए है, ठीक है। बहुत सारा खजाना भी है आपके लिए यहाँ पे, बट ये खजाना कहीं ना जो आप हो ना, आप ही खजाना हो, ठीक है ना। जाने के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप हो ना, आप ही खजाना हो यहाँ पर। जिसकी लाइफ में आप जाओगे ना, उसकी लाइफ बन जाएगी, ऐसा आप ही खजाना हो यहाँ पर, ठीक है। ईश्वर ने आपको इस तरह बनाया है ना, चाहे आपको ये फील होना हो, लेकिन ईश्वर ने, ऐसा लगता है ना, ईश्वर ने तो मुझे पता नहीं कैसे बना दिया कि कुछ बच्चा बच्चा और मुझे बना दिया, है ना। बट ऐसा नहीं है। ईश्वर ने आपको ना बहुत, जैसे भी बनाया है वो बहुत खास हो, आपको नहीं पता, आप बहुत खास हो, बहुत ज्यादा। योर कमिटमेंट इन बीइंग टेस्टेड, तो यहाँ पे जो भी आपके टेस्ट लिए जाते हैं, मतलब आपकी लाइफ में जो डिफिकल्टीज आती है, वो आपकी कमिटमेंट को टेस्ट करने के लिए ही आती है। तो ये आपको ज्यादा हार्म तो नहीं करके जाएंगी, ठीक है। बट ये आपकी परीक्षा एक तरीके से होती है, जिसमें आपका एक एग्जाम है जो आपको खुद को प्रूव करना होता है। आपकी परीक्षाएं ज्यादा ली गई है, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ आपकी परीक्षाएं ज्यादा ली गई है। वाटर, आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं जिन्होंने ये चूज किया। और ये भी है कि आपका वाटर से कनेक्शन ज्यादा होना ज्यादा अच्छा है, लाइक ज्यादा ज्यादा पानी पीना। शायद आप ज्यादा पानी नहीं पीते हो, ठीक है। आपको ज्यादा प्यास नहीं लगती है, या तो आप कम पानी पीते ही हो, ज्यादा ध्यान नहीं रखते हो अपना, तो यहाँ पे आपसे कहा जाए ज्यादा ज्यादा पानी पियो, ठीक है। यहाँ पे आप वाटर के साथ आप अपना मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो, ये भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है। हेल्थ स्पेशली यहाँ मैं यही देख पा रही हूँ कि पानी, आप ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, आपके बॉडी को पानी की बहुत जरूरत है। और आप ऐसे लोग हो जो केयरलेस हो थोड़े से अपनी हेल्थ को लेकर, आप नहीं ध्यान देते हो, ये जरूरी है। विक्टिम, मैं देख पा रही हूँ आपको, देखिए आपके लाइफ में सफरिंग्स होंगी, ऑब्वियसली बात है, सबके लाइफ में होती है, आपके लाइफ में क्यों नहीं होगी।
बट मैं यही कहूंगी, जब तक आप विक्टिम की एनर्जी में रहोगे ना, कि हाँ मेरे साथ लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ वैसा कर रहे हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ, वैसा ही हूँ, ठीक है, ये बहुत गलत है। जब तक आप ऐसी विक्टिम वाली एनर्जी में रहेंगे ना, तब तक अपने आप को जो खजाना है ना, आप वो नहीं देख पाओगे कि आप कितने बड़े खजाना हो मतलब कितना आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितना स्किल है, आप किसी से कम नहीं हो। लेकिन आप विक्टिम वाली एनर्जी में रहोगे, मैं देख रही हूँ आपको शायद विक्टिम बनाया भी जाता है काफी हद तक, ठीक है, पर ये जितना भी आप पे प्रॉब्लम्स आती है ना, यही आपको बहुत अंदर से स्ट्रांग बनाती है। मैंने कहा ना, आपका मेन काम ही यही है आपकी जर्नी में, आपको स्ट्रांग बनाना। इसलिए पहले आपको विक्टिम बनाया गया है, फिर विक्टिम से आपको स्ट्रांग वाली एनर्जी पे यहाँ पे ले जाया जाएगा। पॉजिटिव अप्रोच, ये यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो आपको, मैं देख भी रही हूँ यहाँ पे, मैंने कहा ना, दिल बड़ा है, हंसमुख हो, हंसते रहते हो लाइफ में। देखिए नेगेटिव थॉट्स तो आते हैं, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच रखना बहुत ही सही रहता है। जब आप पॉजिटिव रहते हो ना, तब आप अपनी ऊर्जा में होते हो और फिर कुछ कमाल करते हो। ये मैं देख पा रही। गिल्ट, देखिए गिल्ट मत रखा कीजिए। जैसे आपके लिए विक्टिम भी आया है, गिल्ट भी आया है, तो कभी कभी आपको लगता है कि गलती आपकी हो गई। देखिए अगर आपकी वजह से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई या किसी को दुख पहुंच गया, इंटेंशन आपका नहीं था लेकिन आपकी वजह से ऐसा हो गया, तो आप बहुत जल्दी गिल्ट में चले जाते हो कि मेरे वजह से ऐसा हो गया, वो हो गया, उसको प्रॉब्लम हो गई, उसको पेन हो रहा, वो रो रहा है, रो रही है, ठीक है। तो ये गिल्ट वाली, और आप खुद को वो बना लेते हो कि मेरी वजह से हुआ, मैं ही बुरी हूँ या मैं ही गलत हूँ, ऐसे। तो ये वाली एनर्जी भी आपको नहीं रखनी चाहिए। मुझे पता है आपका दिल बहुत बड़ा है, आप किसी को कभी हर्ट नहीं करना चाहते, आपकी कभी ऐसी इंटेंशन ही नहीं रहती है, बट आपकी वजह से कुछ हो जाता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। अब देखो आप कितने बड़े आपके सोना नहीं हो, ठीक है। अगर आप इंटेंशन भी नहीं रखते और आपकी वजह से कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको बहुत बुरा लग जाता है कि मेरी वजह से हो गया, मेरी वजह से हो गया। आप अपने आप को कोसने लगते हो कि मेरी गलती अंदर अंदर, ठीक है। तो ये एक ऐसा ही पर्सन कर सकता है जिसका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है, जो सोना है, ठीक। वो नहीं चाहता कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन गलती से अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वो गिल्ट में चला जाता है। तो ये सारी एनर्जी से आपको दूर रहना है, विक्टिम की एनर्जी से, गिल्ट की एनर्जी में। आपको किस एनर्जी में रहना है, पॉजिटिव अप्रोच में रहना है, ठीक है। तो यदि आपकी रीडिंग पाइल 3 अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।